सबको हरिओम। राधा भगवान मीरा भगवान के अनगिनत शुक्राने, आप सबके भी शुक्राने और थैंक। आपका कपड़े का दुकान है, लोग बहुत आते हैं ना, जिसको जो जरूरत होती है वो लेके जाते हैं कि छोटा बड़ा लेके जाता है, बड़ा छोटा लेके जाता है। हाँ, तो क्या पता किसके लिए पैंट चली हो, तुमको क्या पता। जरूर किसको जरूरत होगी, किसकी आसक्ति होगी, किसी ने कुछ गलत किया होगा, किसी के धन में आंख होगी, किसी की अन्न में होगी, किसी की स्त्री में होगी, किसी की पुरुष में होगी, उसके लिए पैंट चली हो, तुमको क्या पता। निराकार की वाणी है, किसके लिए चलती वो अपना ले जाए। अगर तुम्हारे काम की नहीं है तुम क्यों लोगे, ये बताओ। जिसके काम की जो पैंट है वो लेगा। फकीर बन के क्यों बोला, सारी जिंदगी मांग मांग के चले जाते फकीर बन के, अंत में क्या बोलते भगवान तंदुरुस्ती देवे और जियो। फकीर हुआ कि नहीं हुआ। ज्ञान के बाद न वो गरीब होता है न फकीर होता है। ज्ञान के बाद जब अपने को ऐसा महसूस करता है कि गुरु का जो ज्ञान है वो मेरा है, तो ज्ञान से अमीर हो जाता है, गुरु के प्यार से अमीर हो जाता है, तो वो आखिरी में भी वो अमीर बन के जाता है। जैसे राजा जनक, जैसे परीक्षित आखिरी में बोल रहा है अभी मेरे को ज्ञान समझ में आ गया, अभी तिरुपति है मेरे को। तो सबके लिए एक जैसी नहीं है वाणी। आज कॉलेज के अलग क्लास होता है, 11वीं का अलग होता है, 5वीं का अलग होता है, पहली का अलग होता है। यहाँ अलग अलग नहीं है, सब बच्चे आते हैं, पहली के भी आते हैं, 5वीं के भी आते हैं, 10वीं के भी आते हैं, 12वीं के भी आते हैं, तो कॉलेज के भी आते हैं। पर तुम कौन से स्टूडेंट हो वो देखो, कॉलेज के हो कि पहले के हो। अगर पहले के हो तो पहले उठाओगे कि मेरे ऊपर तो वाणी नहीं चलाएंगे, मेरे ऊपर तो नहीं चलाएंगे। अरे निराकार की वाणी है, मेरे काम की तो ले लो, नहीं तो छोड़ दो, छोड़ दो। इतना रंज मत करो, अभी भी रंज हो रहे हैं इस बात के, तो दुख तो है, इसका मतलब अभी अधूरे हैं। रंज क्यों हो, जब मैं मुक्त हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ, अविनाशी हूँ, तो दूसरों की बात लेके रंज क्यों। रंज नहीं होना चाहिए, ये जीवन रंज होने के लिए नहीं मिला है। बोला जब हम गुरु की शरण में आते हैं, गुरु तिरपत करता है, नहीं तो सारा दिन तो सुखों के भोग में लगे पड़े हैं, सारा दिन सुखों के भोग में लगे पड़े। ये मिला, ये न मिला, ये मिला, ये न मिला। काश आज भी 1 करोड़ कोई दे देवे, बस 1 करोड़ में क्या होएगा, बिजनेस अच्छा चलेगा। 1 करोड़ में तो आज मकान भी नहीं आ रहे हैं, 1 करोड़ में क्या होगा बता। ऐसे बोलो दादा हमको दीजिए प्रेम भक्ति विश्वास, जिसमें पूर्ण हो यही मेरी अरदास। जब प्रेम होगा, विश्वास होगा, श्रद्धा होगी, तो तुम अपने अंदर कॉन्फिडेंस में रहोगे कि मैं जहां पांव रखूंगा वहां खैर ही खैर होगा। वहां पैसों की क्या कमी होगी, उसकी कुटिया महलों से है ऊंची, उसकी कुटिया महलों से ऊंची है, विश्वास करो ऐसा। दादा बड़े को कोई बोलता था ना मैं गरीब हूँ, गरीब गधे होते हैं, तू गधा है। वो एकदम ऐसे हो जाता, दादा आप क्या बोल रहे हो। बोला हाँ मैं बोल रहा हूँ गरीब गधे होते हैं, तू गरीब गधा है। बोला नहीं मैं गरीब हूँ। बोला नहीं तू गधा है। अब भाषा समझी नहीं, गधा माना ये गरीबी का भी बोझा ढो रहा है, तुम गधे बोझा ही ढोते हैं ना। बोला तू भी आज गरीबी का बोझा ढो रहा है, मैं गरीब पिटारा पीट रहा है। बोलो मैं तरपत हूँ, भरपूर हूँ, ये तो शरीर का
उस दिन बताया था ना, मैं शरीर हमको सुख मिला है, एक शरीर का सुख है, शरीर खुद सुख है, और इसकी सुविधा के लिए हजारों चीजें रखी गई हैं। डायरी लेके गिनो, हजारों चीजें शरीर के सुख के लिए सुविधा दी गई है शरीर को। ये न पसंद आए तो ये खाना शरीर को, ये न पसंद आए तो ये खाना, ये पसंद आए तो ये पहनना, ये पसंद आए ये पहनना, ये मकान अच्छा लगे तो ये लेना, ये नहीं तो ये। चॉइस रखी है मनुष्य के लिए। तो भी मनुष्य भिखारी बना है कि नहीं? उसमें है, उसने लिखा है कबीर ने, जगत भिखारी, गुरु नानक ने लिखा है, जगत भिखारी फिरत है, सबका दाता राम। वो सारा जगत जो भिखारी की तरह फिर रहा है, पर सबका दाता धारण करने वाला वो राम है। तो उस राम को छोड़ करके हम जगत की मांग कर रहे हैं, तो क्यों? आज सीता माता ने एक बोला, हिरण तो, सिंह तो कितने अच्छे हैं, मांग की ना, मैं ये सिंह है ना जो मैं इधर पहनूंगी, बालों में लगाऊंगी। क्या हाल हुआ उसका? एक मांग से बेचारी राम को गवा बेटी, आखिर तक नहीं मिली है राम से। एक एक इच्छा। हमारे अंदर तो न जाने कितनी इच्छाएं, गुच्छटा है, गुच्छटा है, पूरा जीवन ऐसे ही चला जाता है। तो यही बात है कि गुरु ने जो ज्ञान दिया है, इससे अपने आप को चेक करो। ज्ञान एक थर्मामीटर है, ज्ञान एक थर्मामीटर है, जो अपने अंदर चेक करो कि मेरे अंदर कितना बुखार है। अभी बुखार माना कितनी जगत के सुखों की मांग है, कितनी मुझे जगत की परवाह है, कितनी शरीर की परवाह है। मैं शरीर के लिए जी रहा हूँ, मुझे एक शब्द कोई बोले और मैं ऐसे हो जाऊं, मेरे को मेरे को मेरे को, मतलब कितना है मुझे अभिमान। ये देखो, जैसे किसी ने बोला कि अगर लोग हमको, जैसे गुरु बोलता है अपनी रिस्पेक्ट करो, अपनी रिस्पेक्ट का मतलब क्या होता है? किसी से बात ही ना करें। क्यों ना करें बात? अपना रिस्पेक्ट इसको बोलते हैं कि सामने वाला गलत बोल रहा है, जो मुझे पसंद नहीं है, उस टाइम चुप होके चले आओ, ये रिस्पेक्ट है अपनी। अगर तुम भी उसके साथ बहस करोगे, वो छोटा गधा, मैं बड़ा गधा बन गया। आज धोबी के कपड़े लेके आता था ना, बोला उसके हाथ में लेके आता था, नया था, तो ऐसे गुंज सल न पड़े, वो ऐसे करके अंग्रेजी में बोल रहे हैं, वो गधा मैं गधा ना, वो गधा मैं ना गधा। साहब आप नहीं गधे, नहीं 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 नहीं, मैं गधा, मुझे वो गधा मैं क्यों ना। वो बहस करता था। एक आदमी आया, बोल रहा है कि उसके कपड़े गधे में लेके आ रहे हो, मेरे हाथ में क्यों? तभी समझ में आया। फिर समझा रहा है उसको कि मैं आपके गधे पे इसलिए नहीं रखे कि आपके और अच्छे रहे कपड़े। गुड 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 गुड, फिर गुड गुड बोला ना, जब तक समझे तो सही ना। और सामने वाला कुछ भी बोलता जा रहा है, तुम समझ ही नहीं रहे हो, तुम भी ऐसे ही बोल रहे हो, तो छोड़ दो ना, ये अपनी रिस्पेक्ट कर भाई। बस हम बोलते हैं अगर सामने वाले की जवाब देंगे तो हमारी रिस्पेक्ट होगी, काहे की होगी? पहला शुरुआत उसने किया, दोबारा तूने किया। आज जो पैसे निकालते हैं ना मोबाइल से, वो क्या करते हैं, एक बार फोन लगा के छोड़ देते हैं, भाई दोबारा लगाएगा ही सही। जैसे वो दोबारा लगाएगा, उसके पैसे अपने आप कट जाते हैं। तो हमारा भी वही हाल है। तो अगर हमको अच्छा चाहिए तो अच्छा उठाओ ना, खराब क्यों उठा रहे हो? ऐसे क्यों बोल रहे कि ये वाणी मेरे ऊपर ही चली? अरे वाणी तो निराकार के सबके ऊपर चलती है। मैं बोलती हूँ मेरे ऊपर चलिए, मैं रोज में बोलती हूँ दादा भगवान ने आज मेरे लिए वाणी चलाई है, पर क्या बोलते हैं, तो औरों के लिए वाणी चली हुई। हमको सिखाते ही नहीं, अपने को सुधारते ही नहीं है। औरों के लिए वाणी चली होगी, औरों के लिए, औरों के लिए बोलते हैं ना ऐसे।
आज जैसे 8:30 का सत्संग है भाई, 8:45 पहुंचे, 15 मिनट भजन सुने, वाणी सुने, नहीं, औरों के लिए वाणी चलती, मेरे लिए थोड़ी ना चलती है भाई। ये जो देर से आते थे हम क्यों जल्दी आए? तो औरों के लिए तो वाणी चलती है, हमारे लिए कहाँ चलती है बता। कभी आके 5-10 मिनट पहले वाणी आके सुनो, आके देखो कितना आनंद आ रहा है, ऐसे करके बैठ जाओ शांति तो के, पूरी वाणी अंदर लोगे, दादा भगवान क्या बनाना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं, किधर इशारा कर रहे हैं। 9 बजे से ही देर से आएंगे और हमारी वृत्ति बाहर चली जाती, जब तक अंदर की वृत्ति जुड़े, उस वृत्ति जोड़ने में भी हमको 15 मिनट लगते, वृत्ति जोड़ने में 15 मिनट लगते, फिर समेटने में 15 मिनट लग गए, तो गया क्या अंदर? वे तो वैसा ही हुआ, बोला राजन हमारा गुरु बहुत अच्छा सत्संग करता है, अभी चल के देखो। बोला बोल रहा है वजीर तो चल रहा हूँ। गया उधर पेड़ के नीचे बैठ गया, बोला अमृत पिलाता है गुरु, हमारा अमर कर देता है, चलो चलता हूँ। पहले वाले संत है ना, बगीचे में सत्संग करते थे, वो पेड़ के नीचे बैठ गया, ज्ञान सुनता रहा सुनता रहा, आए हो बैठो, जा रहे हो, और पेड़ के नीचे बैठा रहा, नींद आ गई, मुंह खोल के नींद आ गई। ऊपर रहते थे चमड़े, उनकी सुसु उसके मुख में चली गई। जब घर आया वजीर को बोला, वजीर तू तो बोला था वहां अमृत मिलता है, यहाँ तो खारा पानी था, कैसे बैठे थे? बोला पेड़ के नीचे। तो जाके कल पे देखा, तभी गुरु को बताया, गुरु राजा कल आया था, ऐसी बात हुई है। बोला जब आया था तो मिलता ना, गुरु की दृष्टि से, गुरु के शब्दों से अपनी वृत्ति जोड़ता, जब जुड़ती है वृत्ति तभी भी हमारे अंदर पूरी अंदर चली जाती है, जुड़ती नहीं तो कैसे जाएगी? अरे मोबाइल का एक व्हाट्सएप नहीं जुड़ता तो हमारी आवाज नहीं जाती है, क्या जीवन है बताओ। ये ज्ञान बहुत सूक्ष्म वृत्ति वालों का है, ये ज्ञान है प्रेम और भक्ति का, सच्चे आनंद का। जब सूक्ष्म वृत्ति हो जाती तो 3 आते हैं, सच्चे सच्ची भक्ति का, आनंद का, प्रेम का, विश्वास का। ये 4 पिल्लर है हमारे, जितने मजबूत होंगे उतने मकान मजबूत होगा, नहीं तो गिर जाएगा। इसलिए इन 4 को पक्का करना चाहिए। हम पक्का करते नहीं है ना, पक्का नहीं करते तो जीवन अधूरा रह जाता है। फिर बोलेंगे शायद मेरे ऊपर ही चला रहे वाणी, शायद मेरे ऊपर ही चला रहे, सबका सबको लगता है ऐसा। कल मैं बात करके आया हूं ना, कल मैं बात करके आई ना, तो आज तो मेरे ऊपर ही वाणी चली। अरे निराकार ने किसके लिए चलाई है वो उसको पता, हमको इंटरफेयर करना। पर ये ध्यान दो कि मैं तेरे दर पे आ चुका हूं दादा, अब तू जान तेरा काम जाने, और तेरे दर से जिसे मोहब्बत है उसे और क्या कमी है, उसकी कुटिया महलों से है ऊंची। ज्ञान सुन करके भी हम टेंशनों में जीवन गवा देते हैं, इतना टेंशन, हाय 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 मेरा बेटा गरीब हो गया, हाय बेटा मेरा बेटा गरीब हो गया। अरे जब सट्टा लगा रहा था तुम्हारा बेटा, उस टाइम तुमने क्यों नहीं बोला बेटे को, थप्पड़ लगा दी ना जाकर? लगाया नहीं, तो उसमें गुरु क्या करेगा? गुरु 2-4 लाख दे दे, पेट भरेगा? बताओ, ये भूल जाते हैं। आते जाते, बस आते जाते रहते। तभी दादा भगवान ने बोला ठीक है, अच्छा है, आए जाए भी थोड़ा तो फर्क पड़ेगा। क्योंकि तभी बोला गुरु ने, जाओ पानी भर के आओ नदी से, एक टोकरी दे दी,
वो जैसे भर रहा है निकल जा रहा है, जैसे भर रहा है निकल जा रहा है। शाम हो गई, बोला जाओ देख के, तो आया ही नहीं है, लेके आओ उसको। बोला गुरुजी टोकरी ऐसी दी है, पानी आ ही नहीं रहा है, अब कैसे हाथ खाली आऊं। बोला टोकरी में कुछ तो फर्क होगा। बोला हाँ, पहले से थोड़ी भारी भी हुई है, और जो छेद बड़े बड़े थे वो बंद हो गए। बोला पहले ज्ञान में ऐसे होता है, पर जो जिसके अंदर छेद नहीं होते हैं, छेद माने इच्छाएं, हम बोला कि बिना इच्छाओं के कैसे जिएंगे। जरूरत को इच्छाएं नहीं बोला गया है। पढ़ के देखो गीता खोल के। आज खाना 2 फुल्के की जरूरत है, उसको इच्छा नहीं बोला है। 2 कपड़ों की जरूरत है, उसको इच्छा नहीं बोला। रहने के लिए छत चाहिए, उसको नहीं है। पर 2 चीजें हैं, 2 के बाद 2 और चाहिए, उसको बोला है इच्छा। उसको बोला गया है 2 और 2 4 हो जाए। आज बोला कि 3 और 3 6, तो सबने सुना है, सुना है सबने। 3 और 3 6, अगर 3 के सामने 3 खड़े कर दो तो 33 हो जाएगा। 3 नीचे रख दो तो 0 हो जाएगा। 3 में से 3 गए, 0 हो गए। है 3 वही, देखो 3 वही है। पर 3 को सीधा कर दो, एक को मुंह मोड़ दो, भाई तू इधर मुंह करके खड़ा रहे, तो 36 हो गए। राइट। पर दोनों को एक तरफ खड़ा करो तो 33 हो गए। दोनों को उल्टा कर दो तो 66 हो गए। तो है तो वही 3 ना। इसी तरह हम भी वही हैं। अपने को 0 बना रहे हैं या 66 बना रहे हैं। जब हम पलटा खाते हैं, अपने मन की बातों से पलटा खाते हैं, तो 66 हो जाता है। ये हमारे ऊपर है, क्या कर रहे हैं हम। जीवन हमारा ऐसे ही जा रहा है, पता नहीं पड़ रहा है। इसकी बात उसकी बात उसकी बात बुरी लगी, चलो छुट्टी, जीवन ही गया। घर में किसी ने कुछ बोल दिया, जीवन चला गया। पर गुरु ने क्या बोला वो तो देखो। गुरु ने जब अपना नाम हमारा बदल दिया है, भाई पहले मेरा नाम रामू था, अब मेरे गुरु ने शामू रख दिया है। तुमको गालियां मेरी लगती नहीं है सेठ जी, आप ना अभी राम को गालियां देते हो, मैं तो शामू हूँ। बोला ये कैसे हो गया, पहले तो मुंह से जाता था, रोता था, सेठ जी मुझे गालियां मत दिया करो, आज क्या हो गया। बोला आप तो रामू को देते हो, मैं शामू हूँ। ऐसा कौन सा गुरु है। जब हमारे जीवन में चेंजेस आती हैं, हम ऐसे पलटू राम बन जाते हैं, तब भी वो सामने वाले ही बोलते हैं ऐसा कौन सा ज्ञान है, हमको भी ले चलो। और गया। गुरु को बोला आपने इसको कैसा ज्ञान दिया। बोला बेटा एक ज्ञान ही है जो पलटा खिलाता है, दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ है पलटा खिला सके। जैसे छोटी नदियां होती है ना, बच्चे छोटे होते थे तो क्या करते थे, उसको ऐसे पकड़ करके खुले से ही और कुदा देते थे। बड़ी नदी कर सकेंगे क्या, नहीं। ऐसे ही बोला हम भी अपने अंदर इतना इतना कचरा रख के बैठे हैं कि हम पार नहीं कर सकते। पर जब गुरु मिल जाता है, ज्ञान की अग्नि चालू कर देता है अंदर अंदर ही अंदर, तो बोला अभी ज्ञान के दल दल कर्मा सब धर्म जल जाएगा। ज्ञान अग्नि दल दे कर्मा, फिर जल जाते हैं। पर ये भी ध्यान देना है एटीट्यूड ना आए। जैसे एटीट्यूड आना, जैसे बड़े दादा ने बोला बिल्ली मर गई तो तुमने निकाल के फेंका, हरिद्वार में स्नान भी करके आया। पर तुम जब स्नान करके हरिद्वार से घर आओ और ऊंट मरा पड़ा रहे, उसको कैसे उठाओगे, नहीं उठा सकेंगे ना। उठाने के लिए 4 लोगों को बुलाना पड़ेगा। इसी तरह बोला कि हम पहले बिल्ली, गुरु हमारी बिल्ली मार देता है, बिल्ली माना स्वार्थ इच्छा। फिर जब हम ज्ञान में आते हैं ना, तो ज्ञान के बाद फिर ज्यादा इच्छाएं ज्यादा बढ़ जाती हैं। अब तो सत्संग सुन रही हूँ ना, गुरु जी
और मेरा ये काम हो जाए। छत नहीं है, सिर्फ छत हो जाए। छत आई तो बोला फर्नीचर हो जाए थोड़ा, तो हो ना, कोई आए बैठे, मिल गया उसको। बोला अभी मैं काम ही नहीं कर पा रहा हूँ, अभी एक बाई हो गई, फिर बाई मिल गई उसको। अगर बाई से बन के बैठ गया तो काम तमाम खत्म, अगर बाई चोरी करके गई तो काम खत्म। मांगा तो खुद ही था ना सुख। तभी बोला सुख भी जब जीवन में मिलता है उसको भी 3 की तरह पलटा खिलाओ, 6 हो जाए। जो दुख जीवन में आ रहा है उसको भी सुख कर दो। कैसे करेंगे? कि गुरु के ज्ञान से जो भी तकलीफें आ रही हैं, बोला गुरु तू जान, पर जो सामने कर्म आए वो इतने प्यार से कर दो, इतने प्यार से कर दो, शांत चित्त हो जाएगा। दुख आ रहा, ये ज्ञान की महिमा ज्यादा है। तभी बोला शांति मिले सत्संग में, मुक्ति मिले सत्संग में, तू भी आके रंग जा रंग में। दुनिया में चुनौतियां बार बार मिलेंगी, चुनौतियां मिलती हैं, बिजनेस में मिलती है, घर में मिलती है, रिश्तों में मिलती है। चुनौतियां बहुत मिलती हैं, केवल उसके पास आती है जो उन चुनौतियों में प्रगति करने की क्षमता रखता है। भाई चुनौतियां भी उसके पास आता है जो उससे लड़ सके, सबके पास नहीं आती हैं चुनौतियां। इसीलिए अपने अंदर बोलो, अगर दुख आ भी रहा है, बोला मेरे अंदर गुरु ने पहले ही सही ताकत भरी है, तभी ये दुख दिया है, और ये भी टल जाएगा। न सुख रहा न दुख रहेगा, न दुख रहा न सुख रहेगा। ये अंदर क्या मोहताजपना खत्म हो गया। किसी को आवश्यकता से अधिक मिल रहा है, मिलने पर वो अपने लक्ष्य से भटक कर गलत रास्ते चला जाता है। किसी को संसार के सुख पदार्थ धन ज्यादा मिल रहा है, तो वो गलत रास्ते पे अपने लक्ष्य से भटक जाता है कि मेरा लक्ष्य क्या है, पीस माइंड। मेरा लक्ष्य क्या है, जो हमको मिला है घर का दुकान का, अच्छी तरह सेवा करना। और मेरा लक्ष्य क्या है, गुरु की भक्ति करना। मेरा लक्ष्य क्या है, खुद को पहचानना। हम अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। जिसको अपने लक्ष्य के पथ पर ज्यादा दुख तकलीफें झेलने पड़ते हैं, वो अपनी मंजिल हासिल करने के लिए ज्यादा कुर्बानी देता है और अपना पूरा ही जान झोंक लेता है। अगर जिसके अंदर तमन्ना है मैं अपने लक्ष्य में पास हो जाऊं, वो ज्यादा तकलीफें सहने के लिए भी तैयार हो जाता है, उसको परवाह नहीं होती है। आखिर अपनी मंजिल पर पहुंच ही जाता है, वो कुर्बानी देता जाता है, देता जाता है, अपना पूरा जीवन गुरु गुरु के ध्यान में ही रहता है। ध्यान रहे कि जो अपनी जबान के पक्के होते हैं, लोग उससे भी अच्छे संबंध और व्यापार व्यवहार रखते हैं, जुबान पलटने वालों से नहीं। जो जुबान के पक्के होते हैं उसका बिजनेस वाले भी अच्छे चलते हैं। जो पलटू जुबान को पलट देते हैं, मैंने कब बोला अभी पैसे दूंगा, मैंने कब बोला पैसे दूंगा, ऐसे करके जीवन अपना नाश कर देते हैं, नाश कर देते हैं। तो ये पलटू राम बन जाते हैं। अगर हम जगत में बातों से पलटू राम बन जाए, कि जगत की जो गिलानी मिल रही है उससे पलटू राम बन जाए, वो अच्छा। कि हम जो दुनिया से मांग रहे हैं वहां से पलट ले करके पलटू राम बन जाए, वो अच्छा। ये विचार करना, हमारा जीवन अच्छा हो जाएगा। ये कर्म का फर्क ही तो है कि कोई तो इसलिए भयभीत रहता है कि भगवान देख रहा है, और कोई अन्य इसलिए आश्वस्त रहता है कि भगवान अच्छे कर्म देख रहा है, तो उसकी कृपा भी तो निश्चय है। भाई दो इंसान होते हैं, एक बोल रहा है कर्म का फर्क ही तो है। कोई भी इसलिए भयभीत रहता है कि भगवान देख रहा है, देख रहा है, मैं कोई गलती ना करूं, वो देख रहा है। ॾिसण वारो तोखे सदो रहा, लख अखियुनि सां ॾिसंदो आहे, पर मुंहं सां कुझु न चवंदो आहे। ये देख रहा है, मुंह से कुछ नहीं बोल रहा है।
और जो दूसरा इंसान है वो भगवान में आस्था है, भगवान अच्छे कर्म देख रहा है तो उसकी कृपा भी निश्चय है। पर दूसरा निश्चय भी किया है, भगवान में विश्वास भी किया है, पर वो निर्भय होकर जी रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने तो सब दे दिया गुरु को, अभी गुरु जाने गुरु का काम। राजा जनक ने सब गुरु को दे दिया, गुरु ने क्या किया, सब राजा को ज्ञान सुना के वापस कर दिया कि अभी तू ये ज्ञान लेकर के जा और जीवन अच्छा कर। अब मेरा करके चला, एक अंदर की वृत्ति चेंज हो जाती है, मेरा। अब मेरा नहीं है, मेरा गुरु का है। अभी मेरा नहीं है, मेरे गुरु का है। तो जो भी राज्य करेगा और अच्छा करेगा। तुम्हारी सोच में चेंज हो जाएगी, जो बुराई जाती थी वो अच्छाई हो जाएगी, जो कर्म गलत करते थे वो अच्छे कर्म हो जाएंगे। ज्ञान में भी समझना पड़ता है, नहीं तो जीवन अधूरा रह जाता है। जैसे किसी ने बोला बिजनेस तो बेईमानी के सिवाय होता नहीं है। कौन सी बेईमानी? बोला 2 रुपए लेके आते हैं, 10 रुपए बेचते हैं, तो बेईमानी है ना। मैं काय की बेईमानी है ये? तुम खुला बोल के ले रहे हो ना, पर कसम नहीं खाओ। मैं अपनी कसम खाता हूँ, अपने बच्चों की खाता हूँ, पत्नी की खाता हूँ, तुम्हारी खाता हूँ। कसम मत लो कि मुझे इतने में पुर रहा है, बस। दादा भगवान से एक कपड़े वाले ने क्वेश्चन किया था, बोला तुम अपनी मर्जी से पैसे ले रहे हो, पर उसको अपनी नाप का कपड़ा दो। ऐसे नहीं कि तुम ले रहे हो 1 मीटर के और दे दो 3-4 मीटर कम, वो तुम्हारा कर्म बनेगा। तो गुरु ने हमको सब दे दिया। आप उनकी वाणियां सुन के देखो, दादा भगवान की सब युक्तियां दे दी, पर तभी भी हमारे जीवन में परिवर्तन ना आए तो जीवन हमारा कैसा है, कैसा है? कौन कैसा जीवन होना चाहिए? चमकदार जीवन हो जाएंगे। गुरु के मिलने से जीवन मिल गई, एक मुरझाई कली सी खिल गई। तो गुरु मिला तो सब मिला ना। अभी बोल रहे हैं जैसे सूरज की रोशनी पड़ते ही पेड़ों के कीड़े मर जाते हैं, खिल जाते हैं, ऐसे ही जब गुरु के ज्ञान की रोशनी हमारे पर पड़ती है तो अंदर से, हमारे अंदर के भी जो नेगेटिव है वो खत्म हो जाती है। धूप से, गुरु की मेहर से, गुरु की शक्ति से हमारे अंदर की पूरे रोग मिट जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। ये विश्वास की जरूरत है। गुरु प्रकाश करता है, पर सारा जीवन हमारा पॉजिटिव होना चाहिए, खिला हुआ होना चाहिए। रोता हुआ क्यों करें? रो रो के तो पैदा हुए ना, अब क्यों रोए? आया? बात तो सबको आई समझ में, तो बोलो। की दूरी तय करके इस मनुष्य जीवन को पाया है। भाई जीव जो है कितनी योनियां भोग भोग के आया है, 84 लाख योनियां, तभी आज मनुष्य बना है। और इस आवागमन से मुक्त होने में न जाने कितने समर्थ की दूरी तय करनी पड़ी, परंतु ये तो संसार की विषय वासना में रम गया और विसर गोविंद नाम, विसर गया गोविंद नाम। और क्या होता है, धीरे धीरे काल सिर पे मंडरा रहा है। अरे मेरी 70 साल उम्र हो गई, 80 साल हो गई, बस मैं जा रहा हूँ, मैं जीना चाहता हूँ, मैं जीना चाहता हूँ। कोई सांसें मिलेंगी? कोई जीने देगा? घर में से, परिवार में से, संसार में से ऐसा आदमी है जो अपनी सांसें देगा? क्यों ना फिर हम अच्छे कर्म करें और नहीं करें, निस्वार्थ मीठी भाषा तो बोले। क्यों अपनी जीवन खराब करें? घर में भी अच्छा मीठी भाषा बोलो, ऐसा नहीं कि सिर्फ बाहर, घर में भी। सब अपने अपने घर बनाओ, ब्रह्म ज्ञानी का घर ब्रह्म ज्ञानी होता है।
ब्रह्म ज्ञानी सर्व में देखे भगवान। ब्रह्म ज्ञानी को कोई ना ही धंधा, पढ़ के देखो सुखमणि, और कोई धंधा ही नहीं है। गुरु आके आवागमन से मुक्त होने में मदद करता है। न जाने कितने समय की दूरी तय करनी पड़ रही, परंतु यह तो संसारिक विषय वासना में रम गया, उसके सिर पर कार मंडरा रहा है। यह शरीर तो नासवान है, इसके अंदर मन ही चंचल है। मन ही चंचल है, ये शरीर नासवान है, इसके अंदर मन का बहुत ही चंचलता है। शारीरिक सुविधा और सुरक्षा के लिए लोग इस मन से बहुत पक्के स्थायी काम करते। चंचल शरीर होता है तो सुविधा और सुरक्षा के लिए न जाने कितने तप करते हैं, जप करते हैं, मेरे को शांति आ जाए, शांति आ जाए। फिर पंडितों के पास घूमेंगे, ब्राह्मणों के पास घूमेंगे, वो बोलते चुप करो, बस चुप से बड़ा तो तप नहीं है। तो गुरु तो यही बोल रहा है ना, मुस्कुरा के फोन करके छोड़ दो। वो शब्द जो खराब दिए गए हैं वो बदली होके अच्छे होके हमारे पास आएंगे, ये विश्वास रखो। इस प्रकार ऐसे लोग मन माने ढंग से जितना घूम फिर रहे हैं, वैसे वैसे ही काल उनकी आज्ञा का हंस रहा है। बोला दुनिया में आकर के वो कितना फंस गए, और नींद में इतने फंस गए कि सब कुछ भूल जाते हैं। यहाँ तो घूमने में जीवन गंवा रहे हैं, यहाँ तो नींद में जीवन गंवा रहे हैं। तो अज्ञान का हंस आके पकड़ लेता है। कितना भागेगा ये बता। हम भी दौड़ दौड़ के थक जाते हैं, फिर बोलते हैं गुरु अभी तो किसमें फायदा न पड़ा, तो ही कर। अगर यही निशा पहले दिन रख के बैठेगी, गुरु तो सब जानता है, एक दो जान दे मालिक तो सब कुछ जानता है, तो सब जान रहा है। बोला काल का क्या भरोसा, न जाने कब क्या होगा, इसलिए प्रभावित। काल का क्या भरोसा, न जाने कब क्या होगा, अतः प्रभात का सूर्य ज्ञान मोक्ष उदय होने तक सावधान रहो। मैं पता नहीं जीवन की रात कब होगी, जल्दी हो जाती है पता ही नहीं पड़ता, पर रात होने के पहले ही प्रभात का सूर्य देख लो कि मेरी आज नई जीवन है, गुरु के मुख से जन्म लिया है, तो ज्ञान मोक्ष मिला है आज मुझे। तो वो अपने अंदर देखो कि वाकई में मैं मोक्ष हो गया हूँ अपने अंदर से। मुक्ति किसको बोला है, जब जगत की बातों से मुक्त हो जाऊं। कल भी किसी ने जैसे बोला भाई शब्द हम बुलाते हैं पर मेरे अंदर जल रही है टुकड़ी, तो लिया अंदर तो जल रही है ना, नहीं तो जलती क्या नहीं ना, तो फेंक दो ना जलना सड़ना, क्यों अपने जीवन में लगाते। क्या तुझे मालूम नहीं कि तेरे सिरहाने काल ऐसे ही खड़ा है जैसे अंधेरे में चोर। अंधेरे में चोर पकड़ा रहता है, पता नहीं पड़ता है, वे काल भी ऐसे सिर पे खड़ा है। जब समय हुआ दबोच लेगा। समय होने से पहले हम गुरु शरण आके भ्रम में हो गई, सारे दुख खो गई, मैं सारे दुख खो गई। गुरु की शरण में आके मैं सारे दुख खो गई। अब मुझे चिंता नहीं, भय नहीं है, गम नहीं है। ये सारा संसार अनेक दुखों का भंडार है। यहाँ पर परम सुख शांति केवल अविनाशी अंतर्यामी परमात्मा निज सहज स्वरूप के ध्यान भजन में है, अन्यथा कहीं नहीं। सभी देवता पुरुष मुनि, अब क्या बोल रहे, अन्यथा कहा नहीं, सभी देवता मनुष्य मुनि और राक्षस असुर आदि जो भी हुए हैं वे अपना कर्म फल भोगते हुए काल के फंदे में फंसे हुए हैं। चाहे मुनि होवे, ऋषि होवे, चाहे तो चोर होवे, राक्षस होवे,
असुर स्वभाव वाले हुए सब अपने अपने कर्म भोगते हैं, किसी के बदले कोई नहीं भोगता। और जब और के पास दुख आता है तो बोलते कर्म है ना तेरे, भोग पूरे कर अपने, कर कर्म तो ऐसा करके आया। जब अपने पास दुख आता है तो हम क्या बोलते, किसी ने कुछ कर दिया है, ये फर्क है। जब हमारे पास दुख आता है तो बोला किसी ने कर दिया होगा, थोड़ा बिजनेस नहीं चलेगा, शरीर में तकलीफ आएगी, बोला किसी ने कुछ कर दिया होगा। जब औरों को दुख आते हैं तो पूछने जाते, हाँ कर्म ऐसा किया होगा। दिन रात का फर्क गुरु दिखाता है। तो ऐसी वाणी बोले ना, मन का आपा खोए, और उनको भी शीतल करे, खुद भी शीतल है। सबको हरिओम। राधा भगवान, मीरा भगवान के अनगिनत शुक्राने, आप सबके भी शुक्राने और थैंक यू।